नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं आपकी इस विषय के बारे में बोलूँगा कि आप कैसे शुरू करें। मैं आपको से ये बोलूँगा, आप ये गृहस्थ चल रहे हैं, आप मियाँ-बीवी और बच्चे हैं, आप कैसा अपना बजटिंग स्टार्ट करें, कैसा अपना हाउस होल्ड बजट बनाएँ और कैसा अपना गोल सेट करें। पहला स्टेप, अपना गोल्स क्लियरली लिखित रूप में लिखें। एक कलम, पेपर लेके आप ये कागज़ लेके ये लिखें, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके उम्र क्या है, क्या क्या आपके गोल्स हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, मीडियम टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। उसके बाद आपके इनकम लिखें और उधर से उधर नैया पार करने के लिए कैसे ब्रिज खड़ा करें या नाव के रूप से लेके आहिस्ता आहिस्ता कैसा ये जर्नी आप पास करें। पहला स्टेप ऐसा करना है, आपको ये साफ लिखना चाहिए कि आपकी इनकम क्या है, आपकी आमदनी क्या है। आमदनी बहुत चीज से हो सकती है। आमदनी अपने तनख्वाह से हो सकती है, किराए से हो सकती है, पिताजी आपके पास कुछ जमा पुष्ट पूंजी छोड़ के जा सकते हैं, उससे पैसा मिल सकता है। आपके भाई बहन आपका मदद कर सकते हैं, आपके दोस्त लोग आपका मदद कर सकते हैं। आप गायक होंगे तो गाना गा के कुछ पैसा मिल जाएगा। अगर आप एक सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हो तो साइड में सॉफ्टवेयर लिख के पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपकी पत्नी जी घर में रहती हैं तो वो छोटे छोटे काम करके पैसा कमा सकती है, जैसा ट्यूशन ले सकती है, केक बेक सकती है, अनेक से चीज है। तो आप ऐसा लिखिए कि आपका इनकम आज क्या है, आप किधर किधर से इनकम और आमदनी बढ़ सकती है और एक टोटल आमदनी एक साल का प्लान आप बनाएं। उसके बाद आप क्या करें, दूसरी साइड में एक्सपेंसेस लिखें। एक्सपेंसेस होना चाहिए कि एक हफ्ते में क्या एक्सपेंस करेंगे, एक महीने में एक्सपेंस क्या करेंगे, एक क्वार्टर में एक्सपेंस क्या करेंगे, 6 महीने में आप एक्सपेंस क्या करेंगे और सालाना एक्सपेंस क्या होगा। ये सब लिखित रूप से होना चाहिए। हर हफ्ते आपको ये बैलेंस शीट को जिसने आपने प्रोजेक्ट किया है, इस सबको मेशर करके बात करना पड़ेगा। अपने मियाँ बीबी बच्चों के साथ बात करते हुए आपको इसके बारे में अपना सोच लगाना चाहिए। सोच लगाने से ही पता सकता है क्या खर्चा असल में चाहिए, क्या खर्चा फिजूल का खर्चा है। जो फिजूल का खर्चा है उसको इसी टाइम में काटना चाहिए। तीसरा स्टेप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप अपने बच्चे को भी इसमें इन्वॉल्व करें। आपको ये तय करना है कि आपके चाहत क्या है और आपके ज़रूरत क्या है। ज़रूरत को पूरा करना इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हर दिन अपने आप को ज़रूरत पूरा करना चाहिए। जो चाहत है उसको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा और चाहत के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम अपना पैसा चाहत में ही खर्च करते हैं। एक साधारण हैंडफोन, स्मार्टफोन जो 5,000 में मिलेगा वो जरूरत है। आप एक 10,000 15,000 का एंड्रॉइड फोन लेंगे, चाहत है। एक साधारण जीन्स पैंट, किलर जीन्स लेना जरूरत है, लेकिन एक लीवाइस जीन्स लेना चाहत है। सो हमको ये करना चाहिए, चाहत को बाहर रखना चाहिए और जरूरत ही पूरी करनी चाहिए। सो ये अपने पहले आपको करना चाहिए, आपको बीवी को करना चाहिए, उसके बाद आपके बेटे और बेटी को भी ये करना चाहिए। चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप अपना बजट डिजाइन कीजिए। बजट अच्छी तरह से डिजाइन कीजिए। आप बहुत टाइम लीजिए, एक हफ्ते भी लीजिए, बहुत डिबेट कीजिए, विवाद कीजिए, आपके पास विवाद कीजिए कि उसके बाद एक बजट फाइनलाइज करें। एक बार बजट फाइनलाइज कर दिया, परिवार के सब लोगों को मिलाकर उससे राशि करवाएं। सब इसका महत्वपूर्ण ये है कि आप अपना बेटे बेटियों को भी इस प्लान में शामिल करें। अगर आपके बुजुर्ग पिताजी माता भी घर पे आपके साथ जॉइंट फैमिली में हैं तो उनको भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि लेकर लेटर में बाद में अगर वो कोई अच्छा और एक्सपेंस डाल दिया तो अब सबका प्लान फिसल के गिर जाएगा। ये जब बजट प्लान करने के बाद आपके पास जो बाकी का पैसा है वही आप सेविंग्स कर सकते हो। वो सेविंग्स को ठीक तरह से इन्वेस्ट करके आप उसको मल्टीप्लाई करके उससे सालों के बाद उधर से आपको एक पैसिव इनकम मिलेगा और ये पैसिव इनकम ही आपको काम देगा। तो इस समय में आपको ये भी याद रखना है कि मुद्रास्फीति एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मुद्रास्फीति का भी
एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये हमेशा लोग नहीं करते हैं। पिछले साल पेट्रोल का दाम 70 रुपीस था, 75 रुपया था, 75 रुपीस था, लेकिन आज 103, 104 हो गया। गैस का दाम 500 रुपया था, आप लगभग 1000 रुपया हो गया। सो जब आप अपना बजट डाल रहे हैं, इसका ध्यान भी रखें। छठवां स्टेप, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। ये स्टेप में आपको ये फैसला करना है कि आपका सीजनल एक्सपेंस क्या है। सीजनल एक्सपेंस का मतलब है, अगर आपके 2 बच्चे हैं, उनके बर्थडे के लिए आप क्या करेंगे, इसमें क्या बजट होगा, उसका स्पेंडिंग क्या होगा। हॉलीडेज आएंगे, साल में 3 बार हॉलीडेज आएंगे, उस हॉलीडे में क्या करेंगे, उसमें क्या एक्सपेंस होगा, उसमें क्या खर्च होगा, ये सब इस फाइनल प्लान में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एक बजट डिज़ाइन किया और उस बजट में मैंने सीजनल प्लान नहीं रखा। साहब जी, आनंद जी, ये बर्थडे आ गया, इस बर्थडे में मैंने खर्च कर लिया। दूसरा ये भी होगा कि रिश्तेदारों का सगाई होगा, शादी होगा, उसमें आपको तोहफा देना पड़ेगा, तो आपको उस अनसीन फोरसीन एक्सपेंस के लिए भी एक कुछ पैसे बजट में रखना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप कर सकते हो। अगर आप इस बजट को ठीक ठाक से करवाए तो आपका एक पक्का प्लान हो जाएगा। जब पक्का प्लान हो गया तो आप रेडी हो। उसके बाद हर मॉनिटरिंग नाम का एक चीज है, देखते रहना है कि कैसा खर्च हो रहा है। हर महीने आप जो एनुअल बजट पक्का किया है, उसको लेके आपको ये देखना पड़ेगा कि इसने मैंने बजट किया, इतना मैंने प्लान स्पेंड किया, उसमें अगर थोड़ा कमी आ गया तो बहुत अच्छा, अगर ज़्यादा हो गया तो आपको फिर से ये बजट वर्क करना है। ये पहला स्टेप है, जिसके साथ ऊपर जो पैसा मिल रहा है आप सेविंग कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।